हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जो मतलब एल्विश यादव को सब जानते हैं कि उनको जेल हो चुकी है। एंड उनके ऊपर एक बहुत प्यारी सी जो वीडियो आई है वो है लपी पोए, एक चैनल है यूट्यूब का। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। एंड ये वीडियो हम एक साथ देखते हैं। ओके चलो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। ओके मतलब एल्विश यादव आ गया अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, पोस्ट लैम्बोर्गिनी। भाई साहब ये हम बैठे हैं अपने कटारे भाई साहब की नई गाड़ी में, जैगुआर एफ ओके जैगुआर सही है यार। ओके अब उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट्स है। इसको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में। बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास। लोन की गाड़ी है लग्जरी की, सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीपल में। आज का वीडियो एल्विश यादव के पेरेंट्स के मीडिया ट्रायल पे है जो बेहद शर्मनाक है। एल्विश यादव के माता पिता श्रीमती सुषमा यादव और श्रीमान राम अवतार यादव, ये दोनों अपने बेटे का स्टैंड लेना चाह रहे हैं, कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे होंगे कि नेशनल टीवी को यूज करके शायद अपने बेटे के अराउंड जितने भी रूमर्स फैले हुए सोशल मीडिया पे उन पे कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाए। खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, किन हालातों में ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पे। ये न्यूज चैनल इनके घर नहीं आ रहे हैं, ये समझिए। ये माता पिता जो एक बड़ी सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं, ये एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो उठ के जा रहे हैं। और क्या हो रहा है उनके साथ? कुछ ऐसे मीडिया एंकर्स सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है ये नहीं, इस मामले में सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, बस इसलिए कि उनको ऐसी कुछ न्यूज मिल जाए जिससे वो सुर्खियां बटोर सकें, जिसको वो ब्रेकिंग न्यूज बना सकें। और ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई है जहां एल्विश यादव के पिता ने बोला, बताइए माँ बाप का ऐसा सवाल होता है, इसलिए मैं आपसे गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है, किस्तों पर है, ठीक है जी। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के दूसरी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है और मेरा मकान लोगों पे चल रहा है। जहाँ ये मीडिया एंकर बड़ी खुश हुई होगी कि इसको तो मिल गई ब्रेकिंग न्यूज, वहीं सोशल मीडिया पे लोग एल्विश एक्सपोज सही बात है यार। ये सब एक कुछ बात बोल ये रहे हैं। सच है यार। अरे शर्म आनी चाहिए यार। मुझे नहीं लगता किसी के भी माँ बाप इस तरह का ट्रायल, मीडिया ट्रायल डिजर्व करते हैं। और ये देखिए ना इनकी करतूतें, इन चैनल्स की करतूतें हैं। चीज की तरह एक एक क्वेश्चन ऐसा कि सुर्खियां बटोरी जाए, वो सुर्खियां सक कर ली जाए। नहीं ये बात तो है यार। विनर होने के बाद सर क्या काम किया, इसे बात करते हैं कि ये जो एल्विश के पिता ने बोला है इसमें सच्चाई कितनी है। क्या ये जो उन्होंने बोला किसी दबाव में बोला है, या उन्होंने एक्चुअली में एल्विश को एक्सपोज कर दिया है इनोसेंस में? आते हैं उस पर एक बात तो तय है, ये जो उन्होंने बोला है ना, घर गाड़ी घड़ी सब लोन पे है, ये बड़ी अचरज की बात अगर सही है तो। कब आसमान में उड़ते उड़ते कब कोई नीचे गिर जाए पता ही नहीं चलता। एल्विश को देखकर कुछ ऐसे ही लगता है ना, बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद कौन सोच सकता था कि जिसको इतना फेम मिल रहा है, जिसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो एक साल के अंदर अंदर एक कंट्रोवर्सी से दूसरी कंट्रोवर्सी में फंसता चला जाएगा। मतलब इंसान को पहले पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। हल्की सी डायरेक्शन, थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाए तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सॉर्ट कर सकते हो। मैं खुद बहुत क्यूरियस था अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया का काम मेरा पैशन है, पर मैं ये वैलिडेट करना चाहता था, मैं क्लैरिटी लाना चाहता था कि ये सही है नहीं, पर इसके लिए एक विद्वान की जरूरत होती है, राइट? तो मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड किया। देखो मैं रिव्यू नहीं कर रहा, एक काफी शॉकिंग चीज हुई इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने वहां बात करी एस्ट्रोलॉजर पल्लवी से। मेरे मन में कई सवाल थे, पर इससे पहले मैं कुछ उनसे पूछूं, उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ मांग लिया और ये देते ही तुरंत उन्होंने पूछ लिया क्या आप सोशल मीडिया से रिलेटेड फील्ड में? मैं 1 मिनट के लिए शॉक में रह गया कि ना नाम पता, ना कोई पिक्चर शेयर करी, ना कोई और इन्फो। तभी मेरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा सामने लाकर रख दिया। फिर मैंने बिना किसी देरी के मेरे 2024 के बारे में सारे सवाल, मेरे करियर से रिलेटेड, हम भी डाउनलोड करेंगे, इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड सब पूछ डाले। और देखो डाउट्स और इश्यूज तो लोगों की लाइफ में आते ही रहते हैं। और रिलेशनशिप में हो तो ये जानना होता है कि लॉन्ग टर्म का सीन क्या, और सिंगल हो तो ये जानना होता है कि भाई रिलेशनशिप में कब आओगे और किसके साथ, जॉब कब लगेगी, इंक्रीमेंट कब होगा, सेटल कब होगा, ये सब सोच के आप परेशानी हो जाते हो ना। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से मतलब यार कभी भी चैट भी फ्री मिल जाएगी। क्योंकि जैसे एल्विश के पिता ने बोला, घर ये सोच लेते हैं, देख लेते हैं यार पहले सब किस्तों पे है। ये सच है झूठा उस पे आते हैं, पर ये लाइफ के सर्कमस्टेंसेस किसी के भी कभी भी बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड और थोड़ा सा लर्नड रहना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, लौटते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं, बात करते हैं कि
क्या लगता है कि जो पिता एल्विश के हैं उन्होंने ये सही बोला? क्या एल्विश की पोल खोल दी, क्या एक्सपोज कर दिया उसको, या वो बड़े मासूम हैं, उन्होंने बोलना कुछ चाह रहे थे, वो अपने बच्चे को डिफेंड करना चाह रहे थे, पर जो सवाल हैं टेढ़े मेढ़े सवाल, या उस सिचुएशन में खाया होगा, पिया होगा, क्या किया होगा, क्या नहीं होगा, कौन क्या कह रहा होगा, किसने क्या बोला होगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसा भी लग सकता है। इसके दो पहलू हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि शायद बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ेगी, या लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा अमीर है, ये तो अमीर लौंडे होते ही ऐसे हैं, इसने तो बड़ा कमाया है स्नेक वेनम के बिजनेस से, तो हमें ऐसे ही दिखाना है कि भाई एल्विश ने तो कुछ खास कमाया नहीं है। शायद इस इनोसेंस में, इस मासूमियत में उन्होंने ये बोला हो। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रहे थे आपका घर? हाँ जी, नहीं मैं जॉब करता हूँ, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। एल्विश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ड्यूप्लेक्स हैं। आपने देखे? सर, आपके पास कोई घर नहीं है, एल्विश यादव के पास कोई घर नहीं है, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास? लग्जरी गाड़ी मैडम, लोन पे गाड़ियां, लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? मतलब यार वो एंकर्स को बोलने ही नहीं दे रही है, एल्विश के डैड को वो बोलने ही नहीं दे रही। लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, यार। बेगुनाह है, वो बेकसूर है, उसे ऐसे ही अंदर कर दिया गया है, उसे कोई एनजीओ फंसा रहा है। सर क्यों एनजीओ फंसा रहा है? बताइए मुझे, क्यों एनजीओ फंसा रहा है? आप तो उल्टी बातें कर रहे हैं जिस चीज से। अरे सर, एनजीओ फंसा रहा है तो कोई कारण तो होगा, कारण बता दीजिए। या ये भी हो सकता है कि ये बात यार सच हो। गलत है मैं ये तब तक यार, इस बात पे उसने यकीन एंकर नहीं ने करता, जब तक उसको एल्विश बोलने ही नहीं दिया कल की अंकल को। वीडियो में मैंने ये बोला, जब एल्विश के पिताजी ने बोला कि भाई एल्विश ने तो कुछ नहीं कबूला, जैसे मीडिया सोर्सेस कह रहे थे कि भाई एल्विश ने तो कबूल लिया कि वो स्नेक वेनम की सप्लाई करता था, तो उसके पिता ने बोला नहीं मेरी उससे बात हुई, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तब लोग बड़े हिपोक्रेट की तरह ये बोल रहे थे कि पिता की बात क्यों मानोगे, वो तो उसको डिफेंड करेंगे, और आज सभी लोग उसी पिता की बात मान के कह रहे हैं कि एल्विश एक्सपोज। डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती है, वो इससे पता चलता है। ये लोग उसके के बारे में फैला रहे हैं कि साहब उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट्स है। इस पर आपका ये जवाब है कि गाड़ियां लोन पर है और उसके पास कोई किराए का एक फ्लैट फ्लैट है जी, किराए पे ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो, उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है, और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पे है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो है, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है, जो कि दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता है, फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए, शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए। पर जैसे मैंने कल बोला, जब तक आप एल्विश से ना सुन ले और जब तक कोई ऑफिशियल सोर्स से पुष्टि ना हो जाए, तब तक आप किसी ये बात बात सही है, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहां वो एक न्यूज रूम से दूसरे न्यूज रूम में जा रहे हैं। नहीं सही इस सही सिचुएशन में क्या सोच के उनका मेंटल बैलेंस क्या सही होगा? नहीं क्या वो नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को किसी तरह भी डिफेंड करना? तो मुझे लगता है ऑफिशियल सोर्स और पुलिस की पुष्टि की बहुत जरूरत है ऐसी चीजों में। ये मीडिया की सुर्खियां और ब्रेकिंग न्यूज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ केस जहाँ बात हो रही है कि उसका जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, या उसने दुबई का भी घर बनाया है, उसने गुड़गांव में भी उसका घर बन रहा है, वो उसका खुद का है नहीं, जैसे उसके पिताजी ने बोला ये उनका है, पर उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी वो रेंट पे खरीदता है। तो जब तक इसके पेपर्स को ना देखा जाए, या अगर लोन है तो लोन की स्टेटमेंट ना देखी जाए, तो हाउ वुड यू नो व्हाट इज ट्रूथ? बट हाँ, अगर ये सच है तो बहुत गलत है। और वैसे भी ये बस एल्विश की बात नहीं है, हमारा जो व्लॉगिंग कल्चर ही है ना, जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है और अब इंडिया में आ गया है, वहाँ हर एक व्लॉगर जो लग्जरी दिखाता है, रिव्यू जो करते हैं वो ठीक है, जो रिव्यू कर रहे हैं कोई चीज़ शेयर करके, चाहे वो घड़ी हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस हो। मैंने गौरव चौधरी की बहुत वीडियोज़ देखे टेक्निकल गुरुजी के, ही रिव्यूज़ इट, ठीक है, वो चलता है। पर जब कोई भी इनमें से, चाहे गौरव चौधरी हो, चाहे कोई और व्लॉगर हो, अगर आप उसका एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, एज एक्सपीरियंस अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हो, पर कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो बस इस लग्जरी को दिखा के जीतते हैं। और इमेजिन करिए अगर वो फेक हो तो वो कितना गलत इफेक्ट डालता है। और फेक हो या जेन्युइन हो, लग्जरी दिखाना व्लॉग्स में पूरे टाइम आपका कंटेंट यही है कि अगर आप लग्जरी दिखा रहे हो तो वो गलत है। आप ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, इन लोगों के व्लॉग्स देखिए, इन लोगों के व्लॉग्स देखोगे, गौरव तनेजा के व्लॉग्स देखोगे, फैमिली वैल्यूज पता चलेंगी। सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखोगे, फैमिली वैल्यूज पता चलेंगी। मुंबई का निखिल के देखोगे, फैमिली वैल्यूज पता चलेंगी, बच्चों के साथ आने वाले टाइम में मेरा भी नाम इनमें होगा, देखना आपकी वजह से आप सब लोगों ठीक है। पर अगर आप बस लग्जरी दिखा रहे हो, मैंने ये खरीदा, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने ये घड़ी खरीदी, मैं आ गया, समथिंग लाइक लोगन पॉल, हाउ ही यूज्ड टू डू हिज व्लॉग्स, देन देयर इज सीरियसली अ प्रॉब्लम, बिकॉज उससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है। तो जब आप ऑपुलेंस, अबंडेंस, वेल्थ, रिचेज ही देखते रहते हो ना, तो आपके दिमाग पे गलत इंपैक्ट पड़ता है। इट क्रिएट सोशल कंपैरिजन थ्योरी। जो बच्चे निरंतर ये देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। वो अपने फाउंडेशन पे काम करने के बजाय उनको लगता है यही है तरीका, इसने भी तो किया है, इसने भी तो इतने पैसे कमाए हैं, ये करके तो पैसे कमा लेंगे, अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं करते, ये सब शुरू कर देते हैं, उनको लगता है यही रिच होने का शॉर्टकट है।
पर उसके पीछे का जो मेहनत है वो लोग दिखाते नहीं है, या वो ये नकली होता है तो वो दिखाएंगे भी कैसे, और आप उसको देख के गलत इन्फ्लुएंस होते हो। तो ये नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा है इस काम में। सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अगर आप बार बार किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आप अपने को उसके साथ कंपेयर करो तो आप जितना भी अचीव कर लो आपको कमी लगता है, बिकॉज आप औरों की हायर अचीवमेंट देखते हो, औरों की ज्यादा लग्जरी देखते हो, तो आपको अपनी लग्जरी कम लगती है, जो कि अगेन सही बात, कीप्स यू डिप्रेस्ड, इट कीप्स यू डिमोरलाइज्ड। और ये सही तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। और लाइफ में वैसे भी बस मटेरियलिज्म थोड़ी एक चीज, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। सही बात बस है। मटेरियलिस्टिक गेन्स इज नॉट व्हाट यू शुड एम फॉर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एक नाम की चीज होती है, अपने अंदर भी झांकना बहुत जरूरी होता है, अपनी वैल्यूज के साथ जीना भी बहुत जरूरी होता है। जब आप ऐसे व्लॉग्स देखते हो तो आप कहीं ना कहीं ऐसी मटेरियलिस्टिक दुनिया में कहीं खो जाते हो, और आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बस इस मटेरियलिज्म के ही अराउंड बन जाते हैं, विच इज रॉन्ग। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर कोई ऐसे लग्जरी व्लॉग्स दिखा रहा है और उसके व्लॉग का पूरा कंटेंट ही लग्जरी 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 दिखाना है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ग्रैंड लाइफस्टाइल दिखाना है, तो ऐसे व्लॉग्स को देखना छोड़ ही दो। और उसमें कुछ वैल्यू नहीं पता चल रही तो ऐसे लोगों को तो देखना ही छोड़ दो। और यू नेवर नो, अपने को कंपेयर करना तो बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज यू नेवर नो वो फेक है जेन्युइन है। तो एल्विश यादव फेक करता है या जेन्युइन है, मुझे लगता है वो बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आप कितना टाइम औरों की ये ज़िंदगी देखकर खुद अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हो। सवाल ये है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ूंगा इस वीडियो में। ऐसे ही डेली वीडियोज़ में, डेली रिएक्शंस में आपके साथ मिलता रहूँगा। और कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, उसकी वेट करना। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको जैसे ही वो वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए। आप देख रहे हैं पी-बॉय, मैं हूँ काश। अब कुछ नहीं छुपेगा यार। मतलब मैं आपको बता दूं कि इनकी वीडियो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि यही वीडियो, मतलब मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा था। एंड मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इन्होंने बात की है कि झूठ बोल के लोग आपको फंसाते हैं, ये बात सही है यार। हमको बहुत बार मतलब आजकल इंस्टा पे ऐड, मतलब जना खना उठ के ऐड दे देता है यार कि ये गेम खेलो आपको पैसे मिलेंगे, ये गेम खेलो पैसे मिलेंगे। यार पहले खुद ट्राई करो। मतलब मैंने जब मैं छोटा था ना, थोड़ा सा मतलब आज से 4-5 साल पहले, या आज से 10-12 साल पहले, जब मैं 7-8 साल का था, तो तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था। एंड तब की बात है ना, हम ऐसे सोचते थे कि फ़ोन ले लें। मतलब फ़ोन के लिए भी हम बिल्कुल बहुत मेहनत की है मैंने। आज मेरे पास 2 फ़ोन है, एंड दोनों फ़ोन, एक मुझे पापा ने लेके दिया था iPhone 6 एंड वो 16 GB का था। उसके बाद मेरे पास आया एक पापा का सेकंड हैंड फ़ोन जिसका नाम था Samsung S6s ऐसा कुछ था। एंड उसके बाद मैंने जो फ़ोन लिया था वो था मेरे जो सामने पड़ा है अभी, ये है F12 है, शायद F12 है। एंड जो ये फ़ोन है ये मैंने खुद की मेहनत से लिया था। एंड जो सामने फ़ोन पड़ा है वो भी मैंने खुद की मेहनत से लिया, वो है Samsung A52s। एंड मतलब मोरल कि देखो भाई यार, जो भी मुझे देखते हैं या देखेंगे या आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस कुछ देखेंगे या जो मेरी वीडियो देख चुके हैं, उन सब के लिए कि हमें अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए। किसी के पीछे लग के हमें या किसी से, अपने घर वालों से पैसे मांग मांग के अपने शौक पूरे कभी मत करना। अगर हाँ वो देते हैं तो इट्स ओके, बट हमेशा ये करो कि आप जो खुद की अर्निंग करके अपने शौक पूरे करोगे ना जब, तो जो आपका जीने का अंदाज होगा, मतलब कोई आपको कह नहीं सकेगा कि तू पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है। मतलब आपके पैसे आप वेस्ट करोगे, मतलब वो एक चीज़ अलग है। सो इससे अच्छा है कि आप जब अपना जो अर्निंग करते हो उस चीज़ से जब आप इंस्पायर होते हो खुद से, तो आप कोई ऐसे चीज़ें लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों, मतलब बहुत चीज़ें झूठी होती हैं, बहुत सच्ची, और मैंने भी आज इनकी वीडियो से एंड काफ़ी कुछ सीख लिया है अभी। एंड अभी मैं भी जो है, मैं भी करता था कि आपको मैं वही चीज़ दिखाऊं जो आपको दिखाने के लिए अच्छी मुझे लगे, बट अभी मुझे देख के ये लगा कि सब चीज़ें आपको दिखानी चाहिए, आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज से मैं भी जो सच्चाई है भाई आपको मैं वो बताऊंगा, बट आगे भी मैं सच्चाई बताता हूँ। मेरे जो भी चीज़ें हैं आज तक वो सब मेरी अपनी ही हैं, मैंने
कभी भी किसी के मांग के चीज़ नहीं ली। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे घर पे किसी की यूज़ कर ली, ऐसा कुछ जैसे अभी मैं कर लेता हूँ, किसी की बाइक यूज़ कर ली, किसी की स्कूटी यूज़ कर ली, वो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है एंड वो मैं आपको दिखाता भी नहीं व्लॉग्स में ज़्यादा। बट जब मेरी बाइक आएगी उस पर हम खूब सारे मॉडिफिकेशन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना एंड बी अवेयर।